जय जय श्री राधे श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बहुत ही प्यारे संतों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं, जो कि हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र हैं। और ये श्रवण हम रसिक अनन्यमाल नामक बुक से कर रहे हैं, जो आपको वृंदावन में भी मिल जाएगी। अगर आप भी अपने प्रभु को ये चरित्र सुनाना चाहते हैं तो आप खरीद कर ला सकते हैं, सुना सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो को भी आप प्ले करके रख सकते हैं प्रभु के सामने, साथ साथ आप भी सुन सकते हैं। तो बोलिए जय जय श्री राधे। और आज का जो चरित्र है वो बहुत ही प्यारा चरित्र है। उनका नाम है हरिदास जी तुंवर। जय हो जय हो। आइए चरित्र शुरू करने से पहले दोहा श्रवण कर लेते हैं। हरिदास छत्रीनों में तुंवर कुल उत्पन्न, बसत गांव सोडी गने परम रसज्ञ अनन्य। या कली में नैष्ठिक सुदृढ़ ऐसो भयो न होन, भगवत सबगुण आगरो हरिदास समकौन। जय हो जय हो। तो आइए इनके चरित्र का श्रवण करते हैं। हरिदास जी तुंवर। श्री हरिदास जी क्षत्रियों की तुंवर उपजाति में उत्पन्न हुए थे। ये सोडीगनी गांव के निवासी थे। बाल्यकाल से ही इनका झुकाव धर्म की ओर था। ये गोस्वामी श्रीहित हरिवंश चंद्र महाप्रभु के सबसे बड़े पुत्र गोस्वामी श्री वनचंद्र जी के सबसे छोटे पुत्र गोस्वामी श्री नागरवर जी के शिष्य थे। जय हो। बहुत कृपा हुई इन पर। श्रीहित धर्म में दीक्षित होने के पश्चात इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ श्रीहित प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया था। इन्होंने घर परिवार स्वजन स्वधन आदि के प्रति अपनी अहमता एवं ममता का परित्याग कर सभी में श्रीहित प्रभु के दर्शन एवं सभी कुछ श्रीहित प्रभु का मानना प्रारंभ कर दिया था। श्रीहित धर्म के प्रति इनकी अटूट एवं अनन्य निष्ठा के कारण इनके पिता इनसे अत्यधिक नाराज रहा करते थे। उनका कहना था कि हम लोग क्षत्रिय हैं और मदिरा मांस का सेवन करना एवं शिकार खेलना हमारे कुल की रीति है, जिसे त्याग कर तुमने हमारे इस कुल धर्म को नष्ट कर दिया है। यद्यपि वे प्रत्येक अवसर पर इसी प्रकार की हृदय को चोट पहुंचाने वाली बातें करते थे, किंतु ये उन्हें सुना अनसुना समझकर श्रीहित धर्म में ही अचल ही बने रहे। एक बार अंधेरी रात में एक अत्यंत जहरीले सांप ने हरिदास जी के पैर को डस लिया। इनके साथ के सेवक गण एवं आत्मीय जन उस सांप को मारने लगे, किंतु हरिदास जी तो उस सर्प में श्रीहित प्रभु का दर्शन कर रहे थे। अतः इन्होंने अपने सुपदेशों द्वारा उन्हें उस सर्प में भी श्रीहित प्रभु के दर्शन कराए। जय हो। कितने प्यारे संत होते हैं ना। अपने शत्रु में भी, मतलब सांप ने डस लिया तो एक किस्म से हम शत्रु ही मानते हैं कि ये हमारा शत्रु है, हमको डस लिया। उस शत्रु में भी, उस सांप में भी प्रभु के दर्शन करा दिए। देखिए ऐसे ही होते हैं संत। इसलिए संतों के चरित्र, संतों की बातें, सत्संग क्यों ज़रूरी है, इसलिए भगवान ने भी खुद कहा है और सभी संतजन भी कहते हैं और हम सब अनुयायी भी यही कहते हैं कि आपको हमेशा सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। जय जय। इस प्रकार सर्प के प्राण बचाकर उन सबको जीव हत्या के पाप से बचा लिया। उस समय लोगों को और भी अधिक आश्चर्य हुआ जब इनकी इस प्रकार की निष्ठा के बल से सांप का विष इन्हें बिल्कुल नहीं चढ़ा। जय हो। बहुत कृपा हुई। इस घटना से उन आत्मीय जनों पर भी जो कि भगवत
विमुख थे, अत्यधिक प्रभाव पड़ा। क्यों न पड़ता? ऐसे भक्तों से काल रूपी सांप भी भयभीत रहता है। सामान्य सांप का तो कहना ही क्या। जय हो श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। कितने कितने प्यारे भाव हैं। और देखिए कितनी प्यारी लाइन, जब ऐसे संतों का संग मिलता है तो काल रूपी सांप तक, मतलब जो काल है वो भी भयभीत हो जाता है। नॉर्मल तो फिर सांप के कहने ही क्या। तो आप भी ऐसे ही संतों का, अनुयायियों का संग कीजिए, राधा नाम करिए, माला जप कीजिए, राधा नाम गाइए, भगवान को सुनाइए। ये सब करने से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं और आपके अंदर एक अलग ही बदलाव आएगा। सामने वाले के प्रति गुस्सा कम हो जाएगा, लड़ाई नहीं करेंगे, बुद्धि स्थिर रहेगी, अहंकार नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें आपके जीवन में होने लगेंगी। आप खुद से बदला बदला सा महसूस करने लगेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इन महापुरुषों के चरित्रों का श्रवण करना है, उनकी बातों को अपनी ज़िंदगी में फॉलो करना है, अपनाना है, आगे बढ़ना है, माला जप करनी है, सत्संग सुनना है। ये सब जब काम आप दिन में थोड़े टाइम के लिए करेंगे, 1 से 2 घंटे के लिए भी आप करेंगे, जिसमें आप 20 से 25 मिनट माला कीजिए, आधा घंटा से 1 घंटे का सत्संग सुनिए और अपनी संगति को ऐसे लोगों का संग बनाइए जो भगवान में विश्वास रखते हों। जय श्री राधे। हरिदास जी की परम उदारता की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। एक दिन एक साधु इनके घर आया और कहने लगा, सुना है आपको संसार की किसी वस्तु से मोह नहीं रह गया है, अतः आप अपनी पत्नी एवं घर बार आदि संपत्ति मुझे सौंप दो। इन्होंने अत्यधिक विनम्रता के साथ उस साधु से कहा, यह सब वैभव तो पहले से ही आपका है, मैं तो आपका अनेक जन्मों का दास हूँ। आपकी वस्तु को आपको ही देने वाला मैं कौन होता हूँ। अतः आप यहाँ आनंद पूर्वक रहिए तथा इस वैभव का अपनी इच्छा अनुसार जैसा चाहें वैसा उपभोग कीजिए। साधु ने यह कहकर हरिदास जी पत्नी गृह वैभव आदि छोड़कर साधु से यह कहकर हरिदास जी पत्नी गृह वैभव आदि छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक वन को चल दिए। साधु उनका यह चरित्र देखकर चकित रह गया और फटाफट इन्हें वापस बुलाया और इनसे कहा, आहा, मैंने जैसा सुना था आपको वैसा ही पाया। देखिए, ऐसे ही जैसे मेरे मन से आहा निकला, सुकून वाली बात निकली, वैसे ही आप भी ये चरित्र सुनकर ऐसे ही कहेंगे। ऐसे संत बहुत कम पाए जाते हैं, मतलब ऐसे होना ही दुर्लभ है कि जिनको किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं हो। ये संत विरला ही होते हैं, करोड़ों में आपको कोई एक ही मिलेगा। हम जैसे व्यक्ति तो ऐसी बात कहने पर कोई हमसे कहे तो हम गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार और वासना ये सारी चीज़ें बहुत भरी हुई हैं। हम झट से उससे लड़ने लग जाएंगे। ओह, ऐसे कैसे अपनी बीवी बच्चों को छोड़ दूं, मेहनत से मैंने घर बनाया है, मेरा घर है। ये सारी चीज़ हमारे अंदर अहंकार से हैं, भ्रम है हमारे अंदर, माया बसी हुई है अंदर तक, गूढ़ गूढ़ तक। तो इस माया को निकालना बहुत ज़रूरी है और वो होगा भगवत कृपा से, जब आप सत्संग करने लगेंगे, माला करने लगेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा, आपको संसार की किसी भी वस्तु से आसक्ति नहीं रह गई है। अब मैं आपकी पत्नी, संपत्ति एवं घर बार को अपने बंधन से मुक्त करता हूँ। अतः अब आप हमारी आज्ञा से इन सब को पुनः स्वीकार करो। यह कहकर वह साधु वहाँ से उठकर अपने स्थान को वापस चला गया। परम साधु सेवी होने के कारण हरिदास जी के यहाँ साधु संतों का आना जाना प्राय लगा ही रहता था। विशेषता यह थी कि इनकी पत्नी, पुत्र और पुत्री आदि सभी स्वजन लज्जा त्याग कर तन मन धन से उनका पूरा सत्कार किया करते थे। इनकी युवावस्था को प्राप्त पुत्री परम सुंदरी थी। एक साधु उसके रूप पर
विमुग्ध हो गया और वासना पूर्ति की इच्छा से इनके घर पर ही रहने लगा। धीरे धीरे उसने इनकी पुत्री के साथ पाप संबंध स्थापित कर लिया। एक बार गर्मियों के दिन में घर की तीसरी मंजिल पर रात में जगे होने के कारण वे दोनों सुबह होने के समय निवस्त्र ही सो रहे थे। अकस्मात हरिदास जी छत पर पहुंच गए और दोनों को इस स्थिति में देखकर इन्होंने अपनी चादर उन पर डाल दी और चुपचाप नीचे उतर आए। जब दोनों की आंखें खुली तो साधु ने शंकित होकर पुत्री से पूछा कि अरे गजब हो गया, यह चादर हम दोनों को किसने उड़ा दी? पुत्री ने अपने पिता की चादर पहचान ली। अब तो दोनों अत्यंत भयभीत हो गए और लज्जा के मारे सोचने लगे, अब हम क्या करें? कूदकर मर जाएं या कहीं भागकर चले जाएं? अंत में भाग जाने के विचार से वह साधु तो स्नान करने का बहाना बनाकर घर से बाहर जाने लगा, किंतु हरिदास जी चुपचाप उसके साथ हो लिए। कुछ दूर जाकर इन्होंने साधु से बहुत ही मीठे और विनम्र शब्दों में कहा कि महाराज, घर की और बाहर की सभी वस्तुएं आपकी ही हैं, आपका उन पर पूर्ण अधिकार है, आप उनका उपभोग करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमें जगत का भय नहीं है, परंतु सब कार्य सावधानी पूर्वक किए जाने चाहिए, क्योंकि इस काम को यदि कोई भक्त विमुख दृष्टि व्यक्ति देख लेता तो संपूर्ण साधु समाज को कलंकित करते हुए उनकी निंदा करता। साधुओं की निंदा सुनने से जितना अधिक कष्ट मुझे होता है उतना किसी अन्य बात से नहीं होता है। अतः उसे अपनी जानते हुए भी उसका उपभोग छिपकर ही करें, जिससे कि दुष्टों को निंदा करने का अवसर ना मिले। उस साधु के चित्त पर हरिदास जी के सुपदेशों का इस व्यवहार का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह हरिदास जी को गुरु के समान मानने लगा। अब उसके हृदय में जागतिक विषयों से सच्चा वैराग्य और प्रभु के चारों चरणों से हार्दिक अनुराग उत्पन्न हो गया। जय हो, कितनी कृपा हुई उस साधु पर। हरिदास जी ने अपने जीवन का अंतिम समय वृंदावन में ही व्यतीत किया। इन्होंने यमुना तट पर एक घाट और एक मंदिर बनवाया। मंदिर में विराजमान ठाकुर जी का नाम श्री जुगल किशोर जी रखा और घाट का नाम जुगल घाट रखा। ये श्री जुगल किशोर जी की अष्टयाम सेवा श्रीहित पद्धति के अनुसार अत्यंत लाड चाव के साथ किया करते थे। गुरुवर गोस्वामी श्री नागरवर जी एवं गुरुकुल में इनकी अगाध श्रद्धा थी। इस प्रकार श्रीहित धर्म में एकनिष्ठ होकर अपना समय व्यतीत करते गए। ये श्री प्रियाजी महाराज के बुलावे पर अपने इस नश्वर शरीर का परित्याग करके नित्य निकुंज महल में सदा सदा के लिए प्रविष्ट हो गए। इस कलयुग में हरिदास जी जैसा निष्ठावान ना हुआ है और ना ही होगा। सच बात है, उनके जैसा निष्ठावान ना कोई हुआ है ना होगा, और उनके जैसा त्यागवान भी कोई नहीं होगा। देखिए, अपने परिवार का त्याग करना, जिससे सबसे ज़्यादा मोह होता है, हमें बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन। मैं तो ये कहता हूँ कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी आसक्ति परिवार से होती है। हमारे बच्चे हमारी सेवा करेंगे, हमारी पत्नी हमारी सेवा करेगी, हम माता पिता की सेवा करेंगे, ये सब तो है, लेकिन उनमें हमें आसक्ति रहती है। थोड़ा सा भी कुछ हो जाता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन देखिए, हरिदास जी को 1% जिसे कहते हैं, एक क्षण की भी आसक्ति नहीं थी। अगर किसी ने कहा कि आपका परिवार मेरा है, तो इन्होंने फटक से कह दिया, ठीक है, आप रख लीजिए, आप इसका उपभोग कीजिए। उन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि शरीर नाशवान है। ऐसा भगवान ने हर जगह कहा है। चाहे अब भगवत गीता उठा लीजिए, भागवत उठा लीजिए, कोई भी संत का चरित्र भी ले लेंगे तो हर संत ने यही कहा है कि ये शरीर तो एक क्षण भंगुर वस्तु है। हमारे गुरुदेव भी हमेशा यही कहते हैं कि शरीर का कुछ नहीं है, सिर्फ अभी है, 10 मिनट बाद चला जाएगा,
कुछ पता नहीं, लेकिन आप जितना टाइम इस शरीर में है भगवान का भजन करेंगे, स्मरण करेंगे, उनको याद करेंगे, अपनी भक्ति बढ़ाएंगे तो आपको प्रभु बहुत जल्दी मिलेंगे। और प्रभु को पाना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए आपके जीवन का। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा कि रसिक अनन्य माल के बहुत सारे जो चरित्र हैं वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिटेल में डाल दूँगा। कल की कथा में आप नीचे वो लिंक पे जाके प्लेलिस्ट में बहुत सारे चरित्र जो मैंने पहले किए हैं, अगर आपने चैनल अभी सब्सक्राइब किया है तो आप पिछले चरित्रों का श्रवण भी ज़रूर करें। बहुत दिव्य चरित्र हैं वो सब भी। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। हित हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। हमारे चैनल को जल्दी जल्दी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। जय श्री राधे।